मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। यह एक बड़ी ही मनोरंजक कहानी है, लेकिन इसके साथ साथ इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें अपने शत्रु का और विशेष रूप से उस शत्रु का जो कि हमारे लिए काल है, उसका भी सम्मान करना चाहिए और उसकी भी इतना आतिथ्य और अवभगत करनी चाहिए कि जिससे कि उसकी बैर की भावना हमारे प्रति जो है वह बदल जाए। प्राचीन काल में एक राजा था। सभी राजकार्य को निवृत्त करने के बाद रात्रि में वह भोजन करके अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। मध्याह्न अर्धरात्रि को जब उसके वह गहरी नींद में लेटा था, तभी उसे एक साधु महात्मा स्वप्न में कह रहे थे, राजन, आज तो आप सुख की निद्रा में सो रहे हैं, कल आपको एक बहुत ही जहरीला सांप आकर के आपको काट लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना देखते सुनते ही राजा की आंख खुल गई और उसने कहा कि अब तो मैं केवल आज रात्रि भर का ही मेहमान हूँ और हो सकता है क्योंकि कल तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे अपने शत्रु का पूरी तरह से स्वागत करना चाहिए। और सुबह उठने के बाद उसने अपने राज दरबार के जितने भी लोग थे उन सबको कहा कि राज दरबार में चारों तरफ जहाँ तक हो सके जगह जगह पर दूध से भरे हुए पात्र रख दिया जाए और उसके साथ साथ दूसरे अन्य तमाम ऐसे भोज्य पदार्थ रख दिया जाए जो कि सांप को बहुत अधिक पसंद है। किसी ने बताया कि सांप को सुगंध बहुत अधिक पसंद है। ऐसी स्थिति में राजा ने कहा कि ठीक है, उसके लिए जहाँ तक हो सके राज्य के जितने भी अच्छे से अच्छे सुगंधित ये द्रव्य हों उनको तमाम जगह रास्तों पर लगा दिया जाए, जिससे कि सांपों को मेरे पास आने में किसी प्रकार का कोई रास्ता ना हो। और इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के रास्ते जो मेरे राजमहल तक और विशेष रूप से मेरे दरबार तक आते हैं, उसमें जगह जगह लोग आज खड़े होकर के उस मेरी मृत्यु के का कारक जो सांप है, अगर वह आ रहा है तो उसके सम्मान में और उसके साथ साथ उसके स्वागत में जगह जगह खड़े रहें। और इसके साथ ही साथ रास्ते में चारों तरफ फल और उसके साथ साथ मेवा तथा दूसरे अन्य सुगंधित और खाद्य पदार्थ जो है यह रख दिया जाए। चूँकि काल का निश्चित आदेश था और ऐसी स्थिति में वह सांप जो था राजा को काटने के लिए अपने नियत स्थान से चल पड़ा। जब वह चल करके राज दरबार के लिए राजमार्ग में प्रवेश किया तो वहाँ पर उसने देखा कि उसके स्वागत के लिए दोनों तरफ बहुत सारे राज दरबारी यह उपस्थित अपने हाथ में पुष्प और उसके साथ साथ तमाम सामग्री लेकर के उपस्थित हैं। और इतना ही नहीं, आगे आगे वे उसके रास्ते में तमाम प्रकार के फूलों को गिराते जा रहे थे, जिससे कि उसके चलने में सांप को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। थोड़ी और दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि उसके स्वागत में तमाम प्रकार की भोजन और उसके साथ साथ सुगंधित द्रव्य जो है चारों तरफ फैले हुए हैं और उसकी सुगंध से वह पूरी तरह से मादक हो रहा था। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसने देखा कि दोनों तरफ दूध से भरे हुए कटोरे रखे हुए थे। उसने सोचा कि आखिर मेरा इतना स्वागत क्यों हो रहा है। अंत में चूंकि उसको आदेश था कि वह जाकर के राजा को काटे, और ऐसी स्थिति में जब वह राजा के पास पहुंचा तो देखने के बाद राजा ने उसे स्वयं हाथ जोड़ करके कहा कि कालदेव, आप मेरे प्राण हरने के लिए आए हैं, मैं जानता हूँ। आपके स्वागत में अगर किसी प्रकार का कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताएं। राजा की यह बात सुन करके काल के रूप में स्वयं वह सांप जो था वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ और कहा, जिस राजा का विशेष रूप से अपने काल के प्रति और अपनी मौत के सामग्री के प्रति इतना बड़ा त्याग और उसका इतनी बड़ी स्वागत और उसके साथ साथ इतना बड़ा समर्पण है, ऐसी स्थिति में वह राजा किसी प्रकार से भी मृत्यु के योग्य नहीं है और ऐसे राजा को इस पृथ्वी पर रहना बहुत आवश्यक है। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने विरोधियों का हर तरह से रोकना चाहिए तथा जहाँ तक हो सके उन्हें इसके लिए हर तरह से उनकी बुरे विचारों को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद।